हेलो फ्रेंड, मैं नितराम वर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत था आप लोग का हमारे इस दिव्य सरकारी रिजल्ट में। दोस्तों, अब आपको बनना है डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी या कोई अन्य सरकारी कर्मचारी, या इनकी मदद से स्टार या सुपर स्टार, जिससे आपके परिवार का मस्तक समाज में गर्व से ऊंचा हो जाए। और जिसको देखने के लिए आप तरस रहे थे, अब आपको देखने के लिए वो तरसेंगे। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम अपने चैनल पर ला रहे हैं कक्षा 6 से लेकर MSc MA तक सभी विषयों के गहन अध्ययन का क्लास तथा सभी कंपटीशन, पॉलिटेक्निक से लेकर सिविल IAS तक की सभी विषयों की तैयारी के लिए धांसू ट्रिक के साथ क्लास। और सबसे खुशी की बात यह है कि सभी लेक्चर नितराम वर्मा के द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों, कभी आपको ऐसा लगे कि एक चैनल ऐसा भी है जिस पर नितिराम वर्मा से अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज़ 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 आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारा चैनल छोड़कर उस चैनल को पकड़ लीजिए, क्योंकि हमें अपने चैनल से मतलब नहीं है, हमें तो केवल आपके भविष्य से मतलब है। दोस्तों, हमारा इंटरव्यू वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको यह बताया गया कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, कौन सी संख्या नहीं होगी। तो 2 से विभाज्य होने के नियम में यह बताया गया है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है हो, तो वह संख्या पूर्णतया 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो दोस्तों, उस आधार पर आपको ये प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को आप देखिए। कहा गया कि x + y का मान कितना होना चाहिए जिससे यह पता लगे कि संख्या 2965x तथा 9654y 2 से पूर्णतया विभाजित हो। ये क्वेश्चन आपका SSC सीजीएल जेईई CRPF रेलवे 2004 और 6 में पूछा गया था। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। x + y का मान कितना होना चाहिए जिससे यह पता लगे कि संख्या 2965x तथा 9654y 2 से पूर्णतया विभाजित हो। 2 होना चाहिए कि 6 होना चाहिए कि 0 होना चाहिए 14 होना चाहिए। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। यदि आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो ये समझाइए कि आप आंसर इसका मात्र 2 सेकंड में ही निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है आपको। इसमें ये कहा गया है कि जैसे यहाँ पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, यहाँ पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, कि इन दोनों का योग किसी में से कोई संख्या आ जाए जिससे ये पता चले कि ये संख्या और ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो इस संख्या को 2 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए कि x के स्थान पे या तो 0 हो जाए, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। यहाँ पर भी 0, 2, 4, 6, 8। तो चलिए हम मान लेते हैं कि इतनी संख्या में से यहाँ x की संख्या पर है 8 और यहाँ पर है 6। तो आपका नई संख्या क्या हो गया? 2, 9, 6, 5, 8 और इसमें 9, 6, 5, 4, 6। अब देखिए, ये भी संख्या 2 से विभाज्य होगी और ये भी संख्या 2 से विभाज्य होगी, और इन दोनों का योग कितना आ गया? 8, 6, 14। तो यही पूछ रहा है कि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए जिससे ये पता चले कि ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो 8, 6, 14। तो देखिए 8, 6, 14 हो गया। लेकिन हाँ, इसमें और देखिए, यहाँ पर 9 कर दिया जाए, यहाँ पर 5 कर दिया जाए, 9, 5, 14, तो भी 14 हो गया। तो क्या आपको ये स्पष्ट है कि x और प्लस y का मान यदि 14 आ जाए तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ 8 होगा और यहाँ 6 होगा, तो उस स्थिति में तो विभाज्य हो जाएगी। आपका हो गया 8, 6, 14। लेकिन यहाँ 9 होगा, यहाँ 5 होगा, तो भी 14 आ रहा है। तो इस स्थिति में आपका ये जो दोनों संख्या है 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो सीधे सीधे कहने का मतलब यह है कि यदि x और प्लस y दोनों का मान जोड़ के 14 आ जा रहा है, तो इससे स्पष्ट पता नहीं चल रहा है कि क्या वो संख्या 2 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। क्योंकि यदि 8 और 6 होगा तो 14 हो जाएगा, विभाज्य होगी। लेकिन 9 और 5 होगा तो भी 14 हो रहा है, उससे विभाज्य नहीं होगी। तो
ये आपका 14 बिल्कुल नहीं होगा। 2 देख लीजिए, यहाँ पर 0 हो, यहाँ पर 2 हो तो योग 2 हो गया, और यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 1 हो तो भी 2 हो गया, इससे ये भी गलत हो गया। 0 को देख लीजिए, यहाँ पर 0 हो, यहाँ पर 0 हो, तभी दोनों कंडीशन में 0 होगा, और कोई कंडीशन ही नहीं है कि 0 आ जाए दोनों का योग। तो इससे आपका सीधे अर्थ निकल गया कि 0 + 0 बराबर 0, और कोई कंडीशन नहीं है कि 0 हो जाए। तो इससे आपका उत्तर हो गया 0। आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसको दोबारा देख लीजिएगा, पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। केवल कंडीशन यही कह रहा है कि x और प्लस y का मान कितना हो, जिससे ये पता चले कि ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। यदि 14 आ रहा है तो 8 और 6 14 हो जा रहा है, और 9 5 14 हो जा रहा है, तो उसे स्पष्ट नहीं है। यदि 6 है तो 4 2 6 हो जा रहा है, और 5 1 6 हो जा रहा है, इससे भी स्पष्ट नहीं है। और 2 है तो 1 1 2 आ जा रहा है, और 2 और 0 2 आ जा रहा है, तो इससे भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो आपका 0 है वो 0 और 0 केवल 0 हो रहा है, और कोई संख्या और वो संख्या 0 नहीं होगा, इसलिए सीधे आपका 0 हो गया। तो हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर देख लीजिएगा, समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। समझने में भले ही कितना समय लगा दें, लेकिन इसको सॉल्व करने में मात्र 2 सेकंड लगेगा, बस। केवल क्वेश्चन समझे और लगा देंगे। अब कभी भी आपके एग्जाम नहीं आएगा, तुरंत आप समझ जाएंगे ये एक टाइप का होता ही है ये। तो देखिए हो गया, उसके बाद दूसरा देखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या 5 4 3 2 x तथा 7 9 6 y दोनों अलग अलग 2 से विभक्त हो तो x + y का अधिकतम मान लगभग होगा। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, 5 4 3 2 x, 5 4 3 2 x, और एक है 7 9 6 y, 7 9 6 y। तो दोस्तों ये कह रहा है इसमें कि इसमें अगर ये 2 से विभक्त है और ये भी 2 से विभक्त है, तो x + y का अधिकतम मान कितना होना चाहिए। तो आपको सीधे स्पष्ट है कि यहाँ पर 0 हो तो भी 2 से विभक्त होगा, 8 हो तो भी 2 से विभक्त होगा, यहाँ पर भी 0 हो तो भी 2 से विभक्त होगा, 8 हो तो भी 2 से विभक्त होगा। तो इसका और इसका अधिकतम मान कितना होगा, कब होगा, जब यहाँ पर भी 8 हो और यहाँ पर भी 8 हो। तो यानी ये नया अंक आपका हो जाएगा 5 4 3 2 x के स्थान पर हो गया 8, और ये हो गया 7 9 6 इसके स्थान पर हो गया 8। तो x और प्लस y का मान कितना हो गया, x + y 8 + 8 बराबर 16। तो अधिकतम मान कितना हो गया 16। तो यहाँ 16 है ऑप्शन में, 0 है 2 है 15.9 है 14 है। तो देखिए दिया हुआ है कि अधिकतम मान लगभग कह रहा है, तो जो 16 के करीब है, तो कौन सा है 16 के करीब, लगभग 15.9। तो आपका इसमें आंसर हो गया 15.9। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आपको केवल 2 से विभाज्य होने का नियम पता होना चाहिए, और आपको 2 से विभाज्य होने का नियम पता है तो आप एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे तुरंत उत्तर दे देंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन था, इसमें कह रहा है कि x + y का अधिकतम मान कितना होना चाहिए जिससे संख्या 2 से विभक्त हो। तो अधिकतम मान कब होगा, जब यहाँ पर 8 होगा तो भी 2 से विभक्त होगा, वहाँ पर 8 होगा तो भी 2 से विभक्त होगा, यानी 8 8 16 16 हो तो संख्या 2 से विभक्त होगी, बस। और लगभग कह रहा है तो 16 के करीब जो 15.9 था वो आपका उत्तर हो गया। तो केवल देखिए हमारे पढ़ाने का मकसद ये है कि आप पढ़िए समझिए, भले ही कितना समय लग जाए, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचो तो 2 सेकंड 3 सेकंड 30 सेकंड इससे ज़्यादा समय ना लगे, अधिकतम 1 मिनट लग जाए। हाँ, सीखने में आप 1 घंटा लगा दीजिए चलेगा, लेकिन जब हॉल में पहुँचें परीक्षा हॉल में तो 1 मिनट से ज़्यादा ना समय लें।
हमारा पढ़ाने का मकसद यही है मेन। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा, स्टार के स्थान पर क्या होनी चाहिए जिससे संख्या 425 स्टार 463 2 से विभक्त हो। दोस्तों इस क्वेश्चन में केवल एग्जामिनर जो है अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा देखिए, स्टार के स्थान पर क्या होनी चाहिए जिससे संख्या 425 स्टार 463 2 से विभक्त हो। दोस्तों इसमें एग्जामिनर केवल हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं, और हम लोग जीनियस हैं, बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमको 2 से विभक्त होने का नियम पता है। तो जब 2 से विभक्त होने का नियम पता है तो जब तक यहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 इन पांचों में से कोई एक अंक नहीं आएगा तब तक यहाँ पर कोई भी संख्या क्यों ना हो ये 2 से विभक्त नहीं होगा। लेकिन ये केवल आपको ही पता है, क्योंकि आप 2 से विभक्त होने का नियम पढ़े हैं। मान लीजिए आप 2 से विभक्त होने का नियम ना पढ़े होते तो आप परीक्षा में गए होते तो एकाएक आपके सामने ये सवाल आता तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसमें है कुछ नहीं है, सारे सवाल इसी तरह दिया जाता है, केवल आपको नियम पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यहाँ क्या होना चाहिए 4, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक यहाँ पर कोई संख्या होगा नहीं इन पांचों में से तब तक विभक्ति नहीं होगा। तो चाहे 4 हो 6 हो 0 हो कोई प्रॉब्लम, यानी इनमें से कोई नहीं, कोई भी संख्या यहाँ पर आ जाए तो भी 2 से विभक्त नहीं होगी, क्योंकि जब तक यहाँ पर 0 2 4 6 8 नहीं आएगा। तो आपका यहाँ से उत्तर क्या हो गया, आपका यहाँ से हो गया इनमें से कोई नहीं। तो केवल आपको परिभाषा समझना है, परिभाषा आपको समझ में आया है तो यहाँ से आप सारे क्वेश्चन लगा देंगे बिना देखे ही। चलिए अगला देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि संख्या 2 4 6 8 9 ए तथा 4 9 7 5 बी दोनों 2 से विभक्त हो तो ए तथा बी का न्यूनतम औसत मान होगा। दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको इसको समझना है। कह रहा है कि यदि ये दोनों संख्या 2 से विभक्त होगा तो इसका न्यूनतम औसत मान क्या होगा। तो पहले उसका न्यूनतम मान निकाल लीजिए, उसके बाद औसत कह रहा है 2 संख्या है 2 से भाग दे दीजिए, औसत हो जाएगा। तो देखिए एक संख्या है 2 4 6 8 9 ये, तथा दूसरी संख्या है 4 9 7 5 बी। इन दोनों में कह रहा है यदि ये संख्या और ये संख्या अलग अलग 2 से विभाज्य हो तो ये और प्लस ये और बी का न्यूनतम औसत मान। तो सबसे पहले ये और बी का न्यूनतम मान निकाल लीजिए। तो ये संख्या 2 से विभक्त होगी तो इसका न्यूनतम मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। यहाँ 0 हो जाए तो भी तो 2 से विभक्त होगी, 0 कर, इसका कर लीजिए, इसका भी 0 कर लीजिए, क्योंकि न्यूनतम निकालना है तो औसत निकालना है। तो ए प्लस बी बाई 2, तो 0 प्लस 0 बटे 2 बराबर 0। दोस्तों इसको सॉल्व नहीं करना है, केवल आपको पता हो नियम तो तुरंत आप जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तुरंत आप आंसर बता देंगे। तो देखिए इसका आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह आपके सॉल्व हो गया। तो है तो 2 से विभक्त होने का नियम, लेकिन देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार घुमा के पूछ रहा है।
लेकिन इसमें मान लीजिए कोई एक नियम ना पड़े हो तो आपका 1 नंबर 2 नंबर चला जाएगा, उससे आपका सिलेक्शन भी रुक जाए। तो देखिए अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल, पाँचवा देखिए। चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखिए। यदि संख्या 458 x तथा 42 y दोनों 2 से विभक्त हों तो x तथा y का अधिकतम औसत मान क्या होगा। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि यदि ये दोनों संख्याएं 2 से विभक्त हों तो x और y का अधिकतम औसत मान। तो सबसे पहले आप लोग इसमें ये ज्ञात कर लीजिए कि अधिकतम ये कौन सी संख्या होगी जो 2 से विभक्त होगी। तो देखिए ये अधिकतम कौन सी संख्या होगी, 4, 5, 8 x, और ये कितना है 42 y। तो ये अधिकतम अंक कितना हो सकता है, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यहाँ पर 8 हो सकती है। तो 4, 5, 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर भी अधिकतम, क्योंकि अधिकतम मान 8 होगा, 9 तो होगा नहीं, 9 2 से विभक्त ही नहीं होगा। तो ये हो गया 4, 2 और यहाँ 8। अब इसका ही पूछा कि ये कौन सी संख्या होगी जो 2 से विभक्त हो, तो उसका x प्लस x और y का अधिकतम औसत मान। तो ये भी 2 से विभक्त होगा, ये भी 2 से विभक्त होगा, और ये भी अधिकतम मान है 8, ये भी अधिकतम 8 है, 8 से बड़ा होगा नहीं, उससे छोटा होता है 6। तो इसका औसत मान हो जाएगा 8 प्लस 8/2 बराबर 16/2 बराबर 8। तो आपका हो गया 8। इसमें बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, इसको ध्यान नहीं देते हैं। ये आपका 16 गलत लिख रहा है, 16 कर देते हैं, औसत ध्यान नहीं देते हैं, 8 और 16 कर देते हैं। तो इस तरह आपका ये उत्तर हो गया तीसरा 8। तो चलिए अब आपका इसमें छठवां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यदि संख्या 23A तथा 56B दोनों 2 से विभक्त हों तो ये इंटू B का अधिकतम मान होगा। एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। यदि संख्या 23A तथा 56B दोनों 2 से विभक्त हों तो ये इंटू B का अधिकतम मान होगा। अब यहीं से आप लगा लीजिए। देखिए अधिकतम मान पूछ रहा है, तो यहाँ अधिकतम मान कितना होगा कि ये 2 से विभक्त हो। तो यहाँ A के स्थान पर होगा 8 और B के स्थान पर भी कितना होगा 8। तो हो गया ये का अधिकतम मान कितना होगा 8 और B का अधिकतम मान 8। तो ये गुणे भी बराबर 8 गुणे 8 बराबर 64। दोस्तों आपको इतना आसान लग रहा है, आप वर्तमान में ये पढ़ रहे हैं इसलिए आसान लग रहा है, लेकिन मान लीजिए कभी आप एग्जाम देने जाए, इसको देख कर ना जाए इस नियम को, ऐसे जैसे 2 का नियम पढ़ रहे हैं वही 3 का नियम ऐसे आएगा। इस पर इतने सवाल पूछे गए हैं, 4 का नियम आएगा उस पर भी काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, 5 का आएगा उस पर भी काफ़ी पूछे गए हैं। तो ऐसे ऐसे 12 तक जो नियम होता है उसी पर ही सवाल पूछा जाता है। तो इस तरह देखिए आपकी ये हो गया। अब इसके बाद आप 7वां देखिए। सातवां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्याएं 78 तथा 95 दोनों 2 से विभक्त हों तो यल माइनस यम का कम से कम मान क्या होगा। दोस्तों इस तरह आपको केवल क्वेश्चन समझना है, बाकी उत्तर आपके हाथ में है तुरंत। देखिए संख्याएं 78 तथा 95 दोनों 2 से विभक्त हो तो यल माइनस यम का कम से कम मान क्या होगा। तो मेन आप देख लीजिए यल माइनस यम। अब आप बताइए यल माइनस यम का कम से कम मान निकालने के लिए क्या करेंगे। जिसको घटाना है, जिसको माइनस करना है वहां पर अधिकतम मान रखो, और जिसमें से निकालना है वहां पर न्यूनतम मान रखो, तब इस पूरे का मान कम से कम मान आएगा। हाँ दोस्तों, इस पूरे का मान कम से कम मान लाना हो तो जिसको माइनस कर रहे हैं वहां पर अधिकतम मान लिखना है, और जहां पर जिसमें से माइनस कर रहे हैं, जिसमें से माइनस कर रहे हैं वहां पर न्यूनतम लिखना है, तब आपका ये कम से कम मान आएगा। तो
यल का न्यूनतम मान कितना होगा, यल का, कि ये 2 से विभक्त हो जाए, तो इसका न्यूनतम मान हो जाएगा 0। तो यल का मान 0, फिर मान एम का अधिकतम मान कितना होगा कि 2 से विभक्त हो जाए, अधिकतम मान होगा 8, हो गया 8, आपका उत्तर हो गया -8। तो इसमें कहीं पर -8 है, आपका ये -8 उत्तर आपका सही हो गया। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि यदि आप परिश्रम या मेहनत से पढ़े हैं तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अब यही क्वेश्चन है, सब अलग अलग कंपटीशन में आया है, लेकिन इसी में से एक क्वेश्चन दिख जाएगा तो लगेगा कि हम लगा ही नहीं पा रहे हैं। केवल आप पढ़े रहेंगे तो कितना भी हार्ड आ जाए, कितना भी हार्ड रहे, 2 से विभक्त होने के नियम में कितना हार्ड बनाएगा, इससे हार्ड हो ही नहीं सकता। देखिए सब एक दूसरे से क्वेश्चन मिल रहे हैं और विभिन्न कंपटीशनों में आए हैं ये। तो आपका उत्तर हो गया -8। अगला देखिए, देखिए 7वां क्वेश्चन देखिए, ये संख्या 25 69 के तथा 22 7 यल 2 से विभक्त हो तो के बाई यल का अधिकतम मान होगा। दोस्तों यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये दोनों संख्याएं 2 से विभक्त हो तो के बाई यल का अधिकतम मान क्या होगा। तो देखिए के बाई यल, आप के बाई यल का अधिकतम मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें अधिकतम मान निकालने के लिए यहाँ पर के का अधिकतम मान रखिए और यल में न्यूनतम रखिए। यानी जब कोई भाग वाला नियम हो तो उसमें नीचे यानी जो आपका होता है हर का मान न्यूनतम रखिए और अंश का मान अधिकतम रखिए, तो पूरे का मान अधिकतम मान निकलता है। तो जैसे यहाँ के का अधिकतम मान कितना होगा कि 2 से विभाज्य हो जाए संख्या, इसका अधिकतम मान होगा 8, यहाँ हो गया 8। यल का न्यूनतम मान रखिए तभी ये पूरे का अधिकतम मान निकलेगा, तो यल का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 0, तो बराबर हो गया इनफाइनाइट अनंत। आपका कितना आ गया अनंत, तो आपका ये अनंत सही हो गया।